ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों से जो प्रश्न पूछा था, अधर्म क्या है और धर्म क्या है, वो यमदूतों ने बहुत ही सुंदर वर्णन करके समझाया। धर्म का मतलब क्या होता है, अधर्म का मतलब क्या होता है, पाप कर्म किसे कहते हैं, पुण्य कर्म किसे कहते हैं। अगला प्रश्न जो विष्णु दूतों ने पूछा था कि सजा देने की, दंड देने की, उसका कार्यक्रम किस प्रकार से है, कैसे दंड दिया जाता है, उसका क्या आधार होता है। और यह भी पूछा था किसको दंड दिया जाता है, क्या सभी जीवों को दंड दिया जाता है या फिर कुछ जीवों को दंड दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी जो है विष्णु दूतों ने पूछा था। अब इसका उत्तर देते हुए यमदूत पहले बताते हैं सजा देने का प्रोसेस क्या है, ये कार्यक्रम कैसे होता है, सजा कैसे दी जाती है, क्या उसका आधार होता है। ये जो है सबसे पहले वो बताते हैं। वो कहते हैं भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में विराजमान है, लेकिन अपने वैकुंठ लोक में विराजमान होकर के भी इस भौतिक संसार को भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा नियंत्रण में रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, अंबानी है, टाटा है। अभी मान लीजिए अंबानी जी, उनके बहुत सारे बिजनेस अलग अलग जगह पर चलते हैं। हर एक शहर में आप देखेंगे रिलायंस के स्टोर्स हैं, लेकिन क्या सब जगह अंबानी जी को जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से टाटा कंपनी के बहुत सारे व्यापार हैं, बिजनेस हैं। कपड़ों का भी व्यापार है, स्टील का भी व्यापार है, सोलार का भी व्यापार है, नमक, टाटा नमक भी है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन क्या टाटा जी सब जगह उनको जाने की जरूरत पड़ती है? नहीं। वो जो हैं अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा डेलीगेट करते हैं, अपने कर्मचारी, मैनेजर, उनके द्वारा सब कुछ चलाते, मतलब उनकी शक्ति जो हो गई। तो अगर ये एक आम आदमी के लिए संभव होता है तो भगवान के लिए तो बहुत आसान है। वेदों में तो ये बताया है भगवान को डायरेक्टली ये संसार को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ नियंत्रण में रख सकता है। क्या कहा है वेदों में?
परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बला क्रिया च। भगवान की अनेकों असंख्य शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधेव, बहुत विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। सभी शक्तियों में ज्ञान भी है, बल भी है, क्रिया भी है। किसी काम को करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: ज्ञान, बल, शक्ति और क्रिया, कर्म। तो ये 3 चीजें भगवान की शक्ति में ही होती है। भगवान की शक्तियां इस प्रकार की हैं। देखिए, अब भगवान को डायरेक्टली जो है सूरज को रोज उदित होना, सूर्य का अस्त होना, भगवान को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान की जो प्रकृति की शक्ति है, माया शक्ति है, उसके अनुसार सूर्य अपने समय पर उदय होता है, अपने समय पर अस्त हो जाता है। मौसम बदलते हैं, सब प्रकृति जो है अपने आप कर रही है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है। उसमें ज्ञान भी है, उसमें बल भी है, उसमें क्रिया भी है। तो ये भगवान के लिए संभव होता है। ये यमदूत क्यों बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि भगवान तो अपने धाम में हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि ये संसार अपने आप चल रहा है, कोई कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, कोई ऊपर देखने वाला नहीं है। मैं पाप कर्म करूं, मैं पुण्य कर्म करूं, कोई देखने वाला नहीं है। तो यमदूत पहले ये संदेह दूर करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान वैकुंठ लोक में जरूर हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा ये सारे संसार को नियंत्रण में रखते हैं। कैसे रखते हैं वो और आगे भी बताते हैं। वो कहते हैं भगवान ने प्रकृति में, ये जो भगवान की माया शक्ति है, इसमें 3 गुण भगवान ने दिए हैं: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब क्या होता है, ये 3 गुणों का मिश्रण होता है। इन 3 गुणों से नाम, रूप और कर्म अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, मान लीजिए तमोगुण का प्रभाव है तो हमको रूप जो है नीचे की योनियों का प्राप्त होगा, अज्ञानता का जीवन प्राप्त होगा। सत्वगुण का प्रभाव है तो हमें मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगा, उसके साथ साथ हमें जो है अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, जहां पर संस्कार का पालन होता है, धर्म का पालन होता है। तो गुणों के अनुसार रूप अलग अलग हो सकते हैं, गुणों के अनुसार नाम अलग अलग हो सकते हैं, कर्म भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण कहलाता है, कोई क्षत्रिय कहलाता है, कोई वैश्य, कोई शूद्र, और उनके कर्म अलग अलग होते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए हमारे कर्म के कारण मैंने जन्म लिया है और मेरे गुण उस प्रकार के हैं, मेरे क्षत्रिय के गुण हैं मान लीजिए, कोई बात नहीं है। या फिर मैंने शूद्र के रूप में जन्म लिया है, मेरे गुण जो हैं उस प्रकार के हैं कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूं। मैं बस ठीक है कहीं पर काम कर लूंगा, बस उतना, कहीं पर किसी के लिए काम कर लूंगा। मैं बिजनेस नहीं चला सकता हूं, मैं वेदों का पठन नहीं कर सकता हूं, मेरे में क्षत्रिय जैसा बल नहीं है, तो कोई बात नहीं है। वेदों के अनुसार शूद्र के, अगर आप शूद्र का कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का अगर आप पालन करते हैं, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म अलग होता है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, इनके कर्म भी अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकता है, ब्राह्मण के लिए सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वैश्य जो है, जो बिजनेस कर रहा है,
वो छोटा मोटा झूठ बोलता है, उसके बिना उसका बिजनेस थोड़ी चलेगा। तो दोनों के कर्म अलग अलग हो गए। तो अगर व्यक्ति अपने कर्म करता है अपने गुणों के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है, ये हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मेरा शूद्र के घर में जन्म हुआ तो मैं जन्म भर शूद्र हूं। गुणों के अनुसार होता है। अगर हमारे अंदर में सत्संग के कारण अच्छे गुण आ जाते हैं, हम ब्राह्मण भी बन सकते हैं। और किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, काम वो शूद्रों की भांति करते हैं, तो वो शूद्र ही है, वो ब्राह्मण नहीं है। तो लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ब्राह्मण का कर्म करे, कोई क्षत्रिय का कर्म करे, कोई शूद्र का कर्म करे। अगर वेदों के अनुसार वो अपने धर्म का पालन करता है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं है। तो ये यमदूत बता रहे कि भगवान ने 3 गुणों के अनुसार अलग रूप दिए हैं, अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, और अलग अलग प्रकार के इनके कर्म होते हैं। अगर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता है तो कोई पाप कर्म नहीं, और अगर धर्म का पालन नहीं करता है वो पाप कर्म कहलाता है। ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था। वेदों में जो दिया है, भाई वेदों में बताया है ब्राह्मण के क्या कर्म है, क्या धर्म है। वेदों में बताया क्षत्रिय के क्या कर्म है, क्या धर्म है, सब बताया है। तो उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति करता है तो कोई पाप कर्म नहीं, और अगर उसका पालन नहीं करता तो वो पाप कर्म ही कर रहा है। फिर अगला प्रश्न ये उठेगा कि भाई ये देखने वाला कौन है, कौन देखेगा? भाई इतने सारे व्यक्ति हैं, वो अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन देखने वाला है? तो अगले श्लोक में वो बताते हैं बहुत सारे साक्षी भगवान ने लगाए हैं इस संसार में आपके कर्म को देखने वाले। मूर्ख लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, चोरी कर लूं, डाका डाल लूं, पुलिस को तो पता नहीं चला इसलिए किसी ने देखा नहीं, अब कौन सी सजा मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन यमदूत यहां पर बताते हैं भगवान के बहुत सारे साक्षी हैं। क्या बताते देखिए, सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या आहनि दिशा खम कु स्वयं। इतने सारे साक्षी हैं देखने के लिए कि व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर साक्षी नहीं है तो दंड नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट में भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं ये व्यक्ति जो है अपराधी है, इसने बहुत सारे अपराध किए हैं, लेकिन साक्षी तो होना चाहिए ना। किसी ने तो देखा है, किसी ने उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है साक्षी, किसने देखा है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कोई देखने वाला नहीं है। खासकर ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं, इनका क्या मानना है कि कोई देखने वाला नहीं है। ये हिंदू लोग कहते हैं, ये सनातन धर्म का जो पालन कर रहे हैं ये लोग कहते हैं हम अपने कर्म के फलों को भोग रहे हैं, अगले जीवन में अपने कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। वो कहते हैं ये लोग मूर्ख हैं, क्योंकि कौन है साक्षी? तुमने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, बिना साक्षी के कौन कर्म के फलों को देता है? तो यमदूत बता रहे हैं भाई बहुत सारे साक्षी हैं, 1-2 नहीं हैं। देखिए कौन कौन साक्षी है हमारे कर्मों के। सूर्य ये भगवान की शक्ति है, सूर्य साक्षी है हमारे कर्मों के। अग्नि साक्षी है, खम मतलब है आकाश। रात के समय में सूर्य नहीं है, कोई बात नहीं, आकाश तो है, वो साक्षी है। फिर क्या है? मरुत, हवा साक्षी है। देव, हमको दिखाई नहीं देते लेकिन देवतागण हैं, वो साक्षी हैं। सोमहा,
चंद्रमा साक्षी है। संध्या, दिन में 3 संध्या होती हैं, दिन हो गई, रात भी हो गई और संध्या भी हो गई। अब आप कौन सा समय देखिए, दिन भी साक्षी, रात भी साक्षी, और दिन और रात और दिन और दोपहर को जो हम संध्या कहते हैं, 3 संध्या होती है, तीनों संध्या भी साक्षी हैं। आहनी, आहनी का मतलब है दिन और रात, तो संध्या, दिन, रात। दिशा, सारी दिशाएं भी साक्षी हैं। कम, पानी साक्षी है। कुहू, धरती साक्षी है। और सबसे बड़ा साक्षी स्वयं भगवान है, सबके हृदय में विराजमान है। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, भगवान हृदय से सब देख रहा है। और वो आगे कहते हैं, जब ये सारे साक्षी बताते हैं, जब ये सारे साक्षी कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार के कुकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तब यमराज इन साक्षियों के आधार पर, और सबसे बड़ा साक्षी तो जैसे मैंने बताया परमात्मा है, परमात्मा यमराज जो है, यमराज परमात्मा के सहयोग से सब देख सकता है कि ये व्यक्ति ने क्या क्या पाप कर्म किए, और उसके अनुसार फिर व्यक्ति को सजा दी जाती है। भाई इतने सारे साक्षी हैं, तुमने ये पाप कर्म किए, इस पाप कर्म को भुगतना पड़ेगा, उसके अनुसार सजा दी जाती है। ये तरीका है सजा देने का। उन्होंने पूछा था ना क्या है तरीका, ये बता दिया। अब किनको सजा दी जा सकती है, किनको नहीं दी जा सकती है, इसका वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।